शिवतनयं वरेष्ठं सर्वकल्याणमूर्ति परुषकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणपुष्पमाला व्यालयज्ञोपवीति मम हृदयं कुरु निवासं श्रीगणेशं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवती गाथा वन्दे युगलरूपिणी। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आइए हनुमंत विराज कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं विराजी पवन कुमार विराजी पवन कुमार। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की, भक्तवत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की, नंदनंदन सरकार की, ग्रामदेव भगवान की, स्थानदेव भगवान की, वास्तुदेव भगवान की, समस्त पितृदेवताओं की, माता पिता श्री की, सद्गुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की, आए हुए सभी भक्तों की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, गौ गंगा गायत्री मैया की, भागवत भगवान की, खेड़ापति सरकार की, ग्रामदेव, स्थानदेव, वास्तुदेव, इस क्षेत्र के समस्त देवी देवता इस यज्ञ को निर्विघ्नतः परिपूर्ण करने हेतु अपना अपना स्थान ग्रहण करें। इस परिकर के समस्त देवी देवता निर्विघ्नतः यज्ञ की पूर्ति हेतु और यजमान परिवार के ऊपर अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान कराने हेतु अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे इष्ट आराध्य अपना स्थान ग्रहण करें। यजमान परिवार के समस्त पितृदेवता यजमान परिवार को आशीर्वाद प्रदान कराने हेतु
अपना अपना आशीर्वाद व स्थान ग्रहण करें। माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए, सद्गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए, समस्त पितृ देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए, संत महत्पुरुषों को हम प्रणाम करते हैं और कथा का शुभारंभ करने की आज्ञा चाहते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परतपर अखिलेश्वर अकारण करुणावृणालय भक्तवांछित कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद रूपी विद्वान ब्राह्मण मंडली बृहस्पतिवत यज्ञाचार्य जी सरस्वती जी की विशेष कृपा दृष्टि को लिए हुए मेरे समस्त संगीताचार्य, साक्षात परीक्षितवत इस कथा के मुख्य यजमान श्रीमती आशा रानी एवं श्रीमान राजेश कुमार जी, समस्त परिवार, सर्वप्रथम आप सभी के हृदय में जो मेरे बांके बिहारी जी की झांकी विद्यमान हुई है, उनके श्री चरणों में मैं कोटिशः प्रणाम करता हूँ। भक्तवत्सल भगवान की मेरी आवाज पीछे तक आ रही है ना? इस तरफ जो माताएं बैठी, आवाज आ रही है पीछे तक? बोले बांके बिहारी लाल की। जब जब आपने जयकारा लगाना है भगवान का तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोले बांके बिहारी लाल की। ये समर्पण भाव है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है बंधुओं, जो कुछ है वो ईश्वर का ही दिया हुआ है। इसलिए जब भी हम मंदिर में जाएं, जब भी हम कथा पांडाल में जाएं, वहाँ जब जब हम जय घोष करें, जब जब जयकारा लगाएं, तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर लगाना चाहिए। ये समर्पण मुद्रा है। बड़े बड़े संत महात्मा, अमलात्मा, यति, योगी, पंडित, पुजारी जो श्रेष्ठ महत् पुरुष हुए हैं, वो भगवान के सामने भगवान का जब दीदार करते थे तो इसी मुद्रा में करते थे। इसलिए कथा के बीच में जब जब जय घोष होगा तो आपको पहला दिन है इसलिए बता रहा हूं, तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर ही आपने जय घोष करना है। बोले बांके बिहारी लाल की। दूसरे, इस जय घोष को करने से एकाग्रता बनी रहती है, एकाग्रता बनी रहती है। और भगवान की कथा पूर्ण एकाग्रता से सुननी चाहिए। कथा का नियम है कि जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतां रूपे मनः संधारयेत् धियः। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः। कथा सुनने का पहला नियम भागवत में बताया कि आसन को जीत कर भगवान की हम कथा सुने, यानी प्रयास करना जिस आसन पर आप विराजमान हो गए कथा प्रारंभ में, उसी आसन में 3 घंटे तक आप बैठो। चाहे आप कुर्सी पे बैठे हो, चाहे आप नीचे बैठे हो, लेकिन प्रयास करिएगा उसी आसन पर बैठकर हम कथा को सुने। आसन नहीं बदलना चाहिए। यदि घुटने में दर्द लग जाए, कमर दुख जाए, तो अपने आसन पर खड़े हो जाओ 5 मिनट के लिए, फिर बैठ जाओ। लेकिन कथा श्रवण का जो नियम है वो एक आसन पर ही बैठकर कथा को सुनना चाहिए। भक्तवत्सल भगवान की तीसरी बात,
जब जब परमात्मा की कथा में आपको कुछ भी भाव अच्छा लगे और प्रसन्नता का भाव आए तो तुरंत हाथों से ताली सेवा करनी चाहिए, करतल ध्वनि करनी चाहिए। क्योंकि भगवान के कीर्तन में जो हम ताली बजाते हैं, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हमारे हाथों में जो टेढ़ी रेखाएं होती है, वक्र रेखाएं होती है, वो भगवान के कीर्तन में ताली बजाने से वो सारी वक्र रेखाएं सीधी हो जाती है। वैसे भी कहा है, मैं आज बताऊंगा आपको, प्रहलादस तालधारी, प्रहलाद जी ने ही कीर्तन में ताली बजाना प्रारंभ किया था। भागवत महिमा में आएगा आगे। ताली का बड़ा महत्व होता है। जिस प्रकार जब हम भोजन करने बैठते हैं तो वहां थाली का बड़ा महत्व है, कानों में बाली का बड़ा महत्व है, और ससुराल में साली का बड़ा महत्व है। बिना साली से ससुराल की शोभा क्या। उसी प्रकार भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में ताली का बड़ा महत्व होता है। इसलिए ताली से वो बीच बीच में करते रहना चाहिए। भक्त वत्सल भगवान की, बाके बिहारी लाल की। बंधुओं, वो भक्त बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिनके जीवन में भगवान की कथा का रस वर्षण होता है। हमारे श्रीमती एवं श्रीमान राजेश जी, इनका ऐसा मनोभाव रहता है कि अपने परिवार के साथ साथ हजारों परिवारों के पितृदेवताओं की भी तृप्ति हो सके, और इनके साथ साथ आप सभी भक्त जो श्रोता बनकर यहाँ आ रहे हैं, उन भक्तों के जीवन में भी भगवान की कृपा का वर्षण होता रहे। और वैसे भी ब्रह्म पुराण में देवताओं ने गाया है कि गायन्ति देवः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वा। देवताओं ने गाया है, गायन्ति देवः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। धन्य है वो भारत की पावन धरा, धन्य है उस भारत भूमि पर रहने वाला वो प्रत्येक भक्त जिसके जीवन में परमात्मा की कथा का रस वर्षण होता है। तो देवता भी सच्चे श्रोताओं की वंदना गाते हैं। देवता भी अनंत पुराणों में उन श्रोताओं की वंदना करते हैं जो सच्चे श्रोता बनकर कथा पांडाल में आकर विराजमान हो जाते हैं। मैं कल देख रहा था, जब शोभा यात्रा हुई, कलश यात्रा निकली, पुराण यात्रा निकली, तो माताएं बहनें अपनी मस्ती में आनंद से नंगे पांव यात्रा कर रही थी। बैठे बैठे हम थक गए, पर माताएं नृत्य करती हुई और भाव से गुनगुनाती हुई थकी नहीं। तो ऐसी माताओं को भी मैं व्यासपीठ से प्रणाम करता हूं। ऐसी माताओं को भी प्रणाम है। तो 7 दिन तक मैं प्रयास करूंगा विशुद्ध भागवत का आप सभी को दर्शन कराऊं। आप सबने इस कथा का आनंद लेना है। पितृपक्ष प्रारंभ हो चुका है। अपने समस्त पितृदेवताओं का स्मरण करते हुए इस कथा का हम सभी आनंद लेंगे। पितरों की भी तृप्ति होगी और समस्त पितृदेवताओं का आप सभी के लिए आशीर्वाद भी मिलेगा। तो आओ जरा आज महिमा की कथा मैं सुनाऊं, महत्व की कथा, महात्म्य की कथा मैं आपको सुनाऊं। वैसे तो श्रीमद् भागवत का जो महिमा है, जो महात्म्य है, वो अनंत पुराणों में गाई गई है, महिमा अनंत पुराणों में कही गई है। लेकिन जो महात्म्य की कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये महात्म्य की कथा यहां पद्म पुराण से ली गई है। किस पुराण से ली गई है? जोर से बोलो। पद्म पुराण से। तो पद्म पुराण से लिया गया महात्म्य कथा का प्रथम मंत्र मैं गाने जा रहा हूं। इसलिए आप अपना अपना सर सभी ढकेंगे मेरे साथ। सभी अपना अपना सर ढकें, माताएं पल्लू फैलाएं। जो भी आपकी कामना हो वो भगवान से निवेदन करिएगा।
कि हे ठाकुर जी, हम अपने पितरों के निमित्त, अपने परिवार के निमित्त इस कथा का यहाँ रसास्वादन करेंगे, रसपान करेंगे, तो आप हमारे उन सभी संकल्पों को, जो धर्मयुक्त संकल्प हो, श्रेष्ठ संकल्प हो, उन श्रेष्ठ संकल्पों को आप पूरा करें, ऐसा निवेदन आप सबने करना है और दोनों हाथ जोड़कर इस मंत्र का श्रवण करना है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। मंत्र निवेदन किया है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम सभी अपने जीवन में कहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद, पर ये सच्चिदानंद है कौन, कैसे इनके नाम की सार्थकता हुई, ये थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। सत चित्त आनंद, तीन शब्दों के मेल से सच्चिदानंद शब्द की व्युत्पत्ति होती है। सत का मतलब है जो पहले भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी बना रहेगा, वो सत्य है। ईश्वर सत्य स्वरूप है। दूसरी बात कही है चित्त की, वो चित्त स्वरूप परमात्मा है। चित्त का मतलब होता है देदीप्यमानता, चित्त का मतलब होता है बुद्धि, चित्त का मतलब होता है प्रकाश, चित्त का मतलब होता है ओजस्विता। यानी वो चित्त स्वरूप प्रभु ऐसे अद्भुत प्रकाश को लिए हुए है, ऐसी आभा को लिए हुए हैं कि करोड़ों सूर्यों का प्रकाश भी उनकी आभा के सामने अपनी आभा नहीं बिखेर सकता, वो फीके पड़ जाते हैं। ईश्वर चित्त स्वरूप भी है। तीसरी बात कही है आनंद की, मेरे परात्पर प्रभु आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप कैसे हैं? देखो, भगवान के दर्शनों में आनंद है, भगवान की कथा में आनंद है, भगवान के कीर्तन में आनंद है। आपने ये कथा पहले भी बहुत बार सुनी होगी। हमारे राजेश जी ने, मुख्य यजमान जी ने कई बार यहाँ कथा करवा चुके हैं, तो पहले भी आपने बहुधा ये कथा सुनी है। लेकिन जब जब आप इस कथा को सुनोगे, कभी ऐसा नहीं लगेगा कि वही कथा है, अब बार बार क्यों सुने? कभी लगता है ऐसा? मंदिर में आप दर्शन करने जाते हैं, वही मूर्ति होती है, वही मंदिर होता है, लेकिन ऐसा आपको कभी नहीं लगता होगा कि बार बार इसी मूर्ति का दर्शन क्यों करें? कभी लगता है क्या? रोज जब भी आप जाएंगे, नित्य नवीन दर्शन ही आपको मिलेगा। रोज आपको नया दर्शन मिलेगा भगवान का। तो पूरा अपनी नवती, जो प्राचीनतम होने के बाद भी नित्य नवीन लगे और भक्त को सच्चा आनंद दिला दे, वो भागवत की कथा है, वो भगवान की कथा। इसलिए ये आनंद स्वरूप बताई गई है, आनंद देने वाली है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, इन तीन प्रकार के तापों से दुनिया के सारे लोग व्याप्त रहते हैं। तीन प्रकार के ताप, कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास, सुखी कृष्ण के दास। इस संसार में सुखी कोई है? सच्ची बता ना। आपके पास अनंत संपत्ति है, सब कुछ है आपके पास, बैंक भरे हुए हैं, पैसे का भी पता नहीं कि मेरे पास है कितना, लेकिन शरीर में कोई ऐसी बीमारी लगी कि अब हम अपने शरीर को ही लेकर दुखी हो जाते हैं, अपने शरीर को लेकर ही दुखी हो जाते हैं। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। अनंत संपत्ति है, भरा पूरा परिवार है, पर पत्नी पति की नहीं मानती, पति पत्नी का नहीं मानता,
बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते, माँ बाप बच्चों की नहीं सुनते। अब देखो, मन से हम दुखी हो जाते हैं, मन से हम दुखी हो जाते हैं। कोई धन बिन रहे तो उदास। इतनी महंगाई के जमाने में बच्चों का भरण पोषण करें, या पत्नी की इच्छा पूरी करें, या माता पिता की सेवा सत्कार करें, खर्चा कैसे चलाएं? तो कोई बेचारे ऐसे हैं वो धन को लेकर ही दुखी हो जाते हैं। धन का अभाव होने से वो उसी दुखी से परेशान है, उसी दुख से दुखी है। सच्चा यदि कोई सुखी है तो याद रखना, इस संसार में वही सुखी है जो परमात्मा की शरणागति में आया है, जो भगवान की शरण में है, जो भगवान की कथा से अपना संबंध जोड़कर रखता है। आप लोग ये कथा सुनना आज से प्रारंभ कर रहे हो ना, मैं कथा के बीच बीच में आपको बताऊंगा कि श्राद्ध पक्ष में सुनी गई कथा का कितना ऊंचा महत्व है, कितना ऊंचा फल है श्राद्ध पक्ष में सुनी हुई कथा का। इस पक्ष को आप साधारण मत समझिएगा, श्राद्ध पक्ष में सुनी गई कथा का कितना अनंत फल है, ये आपको धीरे धीरे कथा श्रवण में ही पता चल जाएगा। भक्त वत्सल भगवान की, तो इसलिए परमात्मा की कथा का हम सभी को आनंद लेना चाहिए, परमात्मा की कथा में ही शरणागति भाव से हमें जुड़ जाना चाहिए। आइए, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। व्याकरण की दृष्टि से यदि हम यहां देखें तो वयम शब्द का प्रयोग वेदव्यास जी ने किया। वयम शब्द का मतलब होता है, वयम शब्द का अर्थ होता है कि हम सभी प्रणाम कर रहे हैं। अकेले वेदव्यास जी प्रणाम नहीं कर रहे हैं, अकेले वेदव्यास जी ठाकुर जी को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, ठाकुर जी ने सबसे, वेदव्यास जी ने ठाकुर जी को सबसे प्रणाम करवाया। श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसा यहां लिखा। आइए चलते हैं उसी परम पुनीत स्थान में जिसे हम नैमिषारण्य कहते हैं। जिस नैमिषारण्य की पावन धरा पर आज शौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए, और उसी परम पुनीत धरा पर आज सूत जी महाराज जी का पदार्पण हुआ है। ये जो शौनक आदि 88,000 ऋषि हैं, ये ऐसे ऐसे संत हैं कि जिनके जीवन में कई बार युग परिवर्तन हो चुका है, कई बार युग बदल चुका है, कई बार इंद्र बदल चुके हैं, लेकिन ये जो सूत जी हैं ये मात्र 21 वर्ष के युवासन, 21 वर्ष की अवस्था। सूत जी को आता देख इन ऋषियों ने प्रणाम किया, समस्त ऋषियों ने प्रणाम किया। सूत जी को अच्छा नहीं लगा। सूत जी ने कहा कि आप सभी वृद्ध संत मुझे प्रणाम कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि शास्त्र एक मर्यादा देते हैं, ऐसा ऋषियों ने निवेदन किया। हे सूत जी महाराज, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन शास्त्र जो मर्यादा देते हैं हम उस मर्यादा का दर्शन करा रहे हैं। शास्त्रों में लिखा है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। धन वृद्धा बल वृद्धा, धन में यदि कोई बड़ा है तो उसको बड़ा नहीं समझा जाता। धन में कोई भी बड़ा हो सकता है। सेठ साहूकार आपके कुराली में भी बहुत बड़े बड़े बैठे होंगे, पर भैया उनको बड़ा नहीं समझा जाएगा। धन वृद्धा बल वृद्धा, यदि कोई बल में भी बड़ा है, बलवान भी यदि कोई है तो उसको भी बड़ा नहीं समझा जाता। आयु वृद्धा तथैव च, यदि कोई आयु में भी वृद्ध है, यदि कोई अवस्था में भी वृद्ध है तो उसको भी बड़ा नहीं समझा जाता। फिर किसे बड़ा समझा जाता है? बोले ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा, जो ज्ञान में बड़ा होता है, जिसके अंदर ज्ञान की बहुलता होती है, जिसके अंदर ज्ञान की अधिकता होती है, वही वास्तव में बड़ा समझा जाता है। हे सूत जी महाराज, आप हमसे ज्ञान में बड़े हैं, अवस्था में हम बड़े हो सकते हैं,
पर ज्ञान में आप ही बड़े हैं, क्योंकि आपने अपने पूज्य गुरुदेव वेद व्यास जी के श्रीमुख से ऐसी अद्भुत कथाओं का रसपान किया है कि जिन कथाओं का अभी तक हमें दर्शन भी नहीं हुआ। इसलिए हम सब आपको प्रणाम करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं, निवेदन किया कि ऐसी कोई कथा, ऐसा कोई प्रसंग आप हमें सुनाओ जिस प्रसंग के सुनने मात्र से हमारे जीवन में भगवान की भक्ति का दर्शन हो जाए, भगवान की भक्ति का दर्शन हो जाए। गदगद हो गए सूत जी महाराज। कहा, हे ऋषियों सुनो, पूर्व काल की बात है। एक समय संत नारद जी इस धरती के तीर्थों का तीर्थाटन करने के लिए निकले। इस धरती पर कितने तीर्थ हैं? कितने तीर्थ हैं माताओं? इस धरती पर संपूर्ण तीर्थ कितने हैं? पता है किसी को? है पता किसी को? नहीं पता। यदि पता हो ना तो हाथ उठा दिया करना। पता है किसी को? नहीं पता। स्कंद महापुराण में लिखा हुआ है। अभी इस पिछली कथा से, जो पिछली कथा थी वो हमारी स्कंद महापुराण की थी सुंदरनगर में। तो स्कंद महापुराण में स्पष्ट आया है कि इस धरती पर 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। कितने तीर्थ? याद रखना, कितने? 3.5 करोड़। और हमारा ये जो शरीर होता है, इस शरीर में जो रोमावली है, जो रोम छिद्र है, वो भी 3.5 करोड़ है। कितने? इसलिए प्रत्येक मनुष्य को 3.5 करोड़ तीर्थों का दर्शन करना चाहिए। धरती के 3.5 करोड़ तीर्थों का दर्शन करना चाहिए। पर किसी ने पूछा, महाराज इतने तीर्थों का दर्शन करते करते जीवन निकल जाएगा? दर्शन तो होगा नहीं, क्योंकि किसी के पास धन का अभाव, किसी के पास समय का अभाव, किसी के शरीर में कोई रोग बीमारी लगी हुई है, कैसे करें? तो बताया है, जहां पर श्रीमद् भागवत की कथा होती है, जहां पर श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वहां धरती के ये 3.5 करोड़ तीर्थ 7 दिनों तक विराजमान हो जाते हैं। इसलिए जो भागवत कथा का आश्रय लेता है, भागवत कथा का आश्रय लेता है, उसके जीवन में 3.5 करोड़ तीर्थों का दर्शन फल मिल जाता है। और दूसरी बात, मैंने आपको ताली बजाने के लिए बोला था ना, अभी नहीं बजाओ, बजाइए आप। ये ताली क्यों बजवाई जाती है? हम अपने जीवन में जो पाप कर्म करते हैं, अपने जीवन में हम जो पाप कर्म करते हैं, वो पाप हमारे उन रोम छिद्रों पर जाकर बैठ जाते हैं। आपने सुना होगा, संत मुनि जब श्रावणी पूर्णिमा आती है तो हरिद्वार में जाकर, गंगा जी में जाकर या किसी तीर्थ पर जाकर अपने शरीर के पूरे बाल मुंडन करवा लेते हैं। सुना है ना? देखा तो होगा आपने। क्यों? क्योंकि हम जो पाप कर्म करते हैं वो हमारे बालों के ऊपर ही, रोम छिद्रों के ऊपर ही वो पाप बैठते हैं। अब संत तो चलो मुंडन करवा लेंगे, पर साधारण गृहस्थी लोग मुंडन कैसे करवाएंगे? राधे। तो जितने हमारे गृहस्थी लोग हैं, माताएं हैं, बच्चे हैं, बहनें हैं, भाई लोग हैं, अब सब लोग मुंडन तो नहीं करवा सकते, सब तो नहीं करवा सकते ना। संतों का क्या है, वो तो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, पर दुनिया के साधारण लोग मुंडन नहीं करवा सकते। फिर उन पापों को कैसे मिटाया जाए जो जाने अनजाने में हमारे द्वारा हो जाते हैं और हमारे रोम छिद्रों पर जाकर बैठ जाते हैं, हमारे बालों पर जाकर बैठ जाते हैं। तो हमारे शास्त्रों में हर एक समस्या का समाधान बताया, हर समस्या का समाधान है। जब हम मुख से भगवान का कीर्तन गाते हैं तो इसको बोला गया है नाम ब्रह्म। क्या बोला है? जोर से बोलो, नाम ब्रह्म। और हाथों से जब हम ताली बजाते हैं इसको बोला गया है नाद ब्रह्म। क्या बोला है? जोर से बोलो, क्योंकि शिव महापुराण में आया है नादो वै ब्रह्म। भगवान शंकर जी का जो गोत्र है वो भी जान लो आज आप। पता है किसी को? भोले बाबा का गोत्र क्या है? पता है किसी को? नहीं पता ना।
तो भगवान शंकर का जो गोत्र है वो है नाद। क्या गोत्र है? नाद। इसलिए नादो वही ब्रह्म आया। जब आप मुख से भगवान का कीर्तन गाते हो तो नाम ब्रह्म का दर्शन होता है। हाथों से जब आप कीर्तन में ताली बजाते हो, ऐसे नहीं कि रास्ते में बजाने लग जाए, वो ताली नहीं, वो ताली कुछ और है। या कोई नेता भाषण दे रहा है और आपने ताली बजाई, वो ताली कोई और है। भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के मंदिर में, भगवान के किसी भी धर्म स्थल पर जो ताली बजाई जाती है, उस ताली से जो शब्द का प्रकटीकरण होता है उसको बोला गया है नाद ब्रह्म। जहां नाम ब्रह्म और नाद ब्रह्म दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, वहीं पर मेरा कृष्ण परब्रह्म प्रकट हो जाता है। बोले बाल कृष्ण लाल की। अब आपने बजाई ताली। अब ताली बजाने से क्या हुआ? पहले आपने जयकारा लगाया मुख से। मुख से जो नाम ब्रह्म था आपने ताली बजाई। नाद ब्रह्म ने उस नाम ब्रह्म के 3.5 करोड़ टुकड़े कर दिए, 3.5 करोड़ भागों में उसको विभक्त कर दिया। आपने जब जोर से ताली बजाई और जोर से जय घोष किया तो वही 3.5 करोड़ भगवान के भाव के जो कण है वो हमारे शरीर के 3.5 करोड़ बालों के ऊपर, रोम छिद्रों के ऊपर जो पाप पुंज बैठे हुए थे, उन पाप पुंजों को दूर कर देते हैं और 3.5 करोड़ तीर्थों का दर्शन भी हो जाता है और शरीर से 3.5 करोड़ वो पाप भी नष्ट हो जाता है। भक्तवत्सल भगवान की ये बात ध्यान रखना। अब मुझे जरूरत नहीं है बताने की, मैंने पहले दिन ही बताता हूं, बीच में नहीं बताऊंगा। स्कंद महापुराण में स्पष्ट लिखा है, दर्शन करना स्कंद महापुराण। भक्तवत्सल भगवान की ऋषियों ने निवेदन किया तो सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, संत नारद जी धरती के तीर्थों का तीर्थाटन करने के लिए निकले, लेकिन क्या देखते हैं, किसी भी तीर्थ पर महात्मा नारद जी को पुण्य का दर्शन नहीं हुआ, शांति का दर्शन नहीं हुआ, धर्म का दर्शन नहीं हुआ। कि ना पश्यम कुत्रचित धर्मः मनः संतोषकारकम् कलिना अधर्म मित्रेण धरेयं बाधिताधुना। ना हम देखो, ना पश्यम कुत्रचित धर्मः, कहीं भी जब धर्म का दर्शन नहीं किया, कली का मित्र अधर्म और अधर्म का मित्र कली, इन दोनों ने सबकी बुद्धि को बिगाड़ कर रखा हुआ है। दोनों ने बुद्धि को बिगाड़ा हुआ है। पिता पुत्र की बात नहीं मानता, पुत्र पिता की बात नहीं मानता, पत्नी पति को सम्मान नहीं देती, तो पति पत्नी से प्रेम नहीं करता। बुद्धि को जब, सबकी बुद्धि को जब बिगड़ा हुआ देखा तो संत नारद जी तीर्थों पर जाते हैं, वहां पंडे लोगों ने आतंक मचाया हुआ है। किसी की श्रद्धा है 100 रुपए दान करने की तो जबरदस्ती 1000 निकलवा दिया जाता है। किसी की श्रद्धा है कुछ पुण्य कर्म करने की तो उनसे इतना ज्यादा करवा दिया जाता है कि वो बेचारे देने की सामर्थ्य में नहीं थे। अब दोबारा वो कान पकड़ लेते हैं कि गलती से भी इस तीर्थ पर नहीं आए, गलती से भी यहां नहीं आए। तो अधर्म ही अधर्म का दर्शन जब देखा तो संत नारद जी भटकते भटकते श्रीधाम वृंदावन पहुंचे। सोचा कि यहां तो साक्षात ठाकुर जी मेरे राधा माधव सरकार सदैव भाव से विराजमान रहते हैं, नित्य निकुंज लीलाओं में मेरे गोविंद आनंद दर्शन कराते रहते हैं, जरूर यहां मुझे परम शांति की अनुभूति होगी। पर जैसे ही श्रीधाम वृंदावन में पहुंचे, क्या देखते हैं, सामने एक जवान सुंदर नारी और उसके अगल बगल में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं और बहुत सी स्त्रियां उस सुंदर स्त्री को पंखा ढुला रही है। नारद जी जाने तो लगे, पर फिर सोचा कि इतनी स्त्रियों के बीच में अकेले पुरुष को जाना न्याय संगत नहीं, तो मुड़ चले। जैसे ही वहां से मुड़े हैं, उस स्त्री ने आवाज दी है कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे महात्मन एक क्षण के लिए रुको और मेरी चिंता को दूर करो। नारद जी वहां गए,
पूछा, मैया आप कौन, आपका परिचय? कि अहम भक्ति ख्यात, मैं देवी भक्ति हूं। मैं आपसे आज निवेदन करना चाहती हूं कि मेरे दुख को दूर करो। नारद जी ने पूछा, कौन सा दुख है आपके जीवन में? बोले, सबसे बड़ा दुख मेरे जीवन में यही है कि संसार का नियम है, पहले माता पिता वृद्ध होते हैं, बूढ़े होते हैं, उसके बाद उनकी संतान वृद्ध होती है। लेकिन आप देख सकते हो मैं जवान की जवान हूं और मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये जो नीचे मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं मेरे सामने वृद्ध हो गए। ये जितनी भी स्त्रियां मुझे पंखा डुला रही है, मेरी सेवा में खड़ी हुई है, ये स्त्रियां कोई और नहीं, दुनिया की जितनी भी पवित्र नदियां हैं, ये पवित्र नदियां ही स्त्री का मूर्तिमान रूप लेकर मेरे सामने मेरी सेवा में प्रकट हो गई। आप संत हैं, अवश्य ही मेरे दुख का निराकरण करेंगे, मेरे दुख का निवारण करेंगे। आपसे निवेदन है कि मेरे इन पुत्रों को पूर्ण चेतनता आप दो, पूर्ण चेतनता मेरे इन पुत्रों को प्राप्त हो जाए, ये मैं आपसे निवेदन करती हूं। भक्ति देवी के कहने पर संत नारद जी कहने लगे, देवी चिंता मत करो। तुरंत कमंडलों में से जल लिया है और उसे अभिमंत्रित किया कि वेद वेदांग घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु। वेद मंत्रों का उच्चारण किया, गीता का पाठ किया है और वो जल ज्ञान और वैराग्य पर छिड़का। एक क्षण के लिए तो ज्ञान और वैराग्य खड़े होते हैं, पर थोड़ी देर में फिर मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ते, फिर नीचे गिर पड़ते। नारद जी ने सोचा कि ये क्या है, मैं जितना जानता था वो सब प्रयोग कर लिया, पर ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा तो दूर हुआ ही नहीं। जब एक संत कष्ट में आता है, परेशान होता है, तो देवताओं को भी कष्ट होता है। तुरंत आकाशवाणी हुई है कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञै समृतो बुधैः श्रीमद् भागवतालापः सतु गीतः शुकादिभिः। तुरंत आकाशवाणी हुई है, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञै समृतो बुधैः। हे देवऋषि नारद, यदि आप चाहते हैं ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए, भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति करने के लिए, तो इनके निमित्त सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। अब नारद जी विचार करते हैं कि आकाशवाणी ने, देववाणी ने किस सत्कर्म के बारे में कहा, कौन सा सत्कर्म मुझे करना चाहिए, कौन सा वो सत्कर्म है जिसको मैं करूं। यदि आकाशवाणी ने कहा है तो कोई ना कोई सत्कर्म तो भी बचा हुआ है। देवी भक्ति से कहा, मैया आप चिंता ना करें, मैं अति शीघ्र तुम्हारे दुख को दूर करूंगा, यही मेरी प्रतीक्षा करना। नारद जी यहां से दौड़े, वद्री विशाल धाम पहुंचे हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हमेशा 5 वर्ष की ही अवस्था में रहते हैं, कभी 5 से 5.25 भी नहीं होते, कभी 5 से 5.25 भी नहीं होते। जब सृष्टि क्रम को आगे करने के लिए मैथुनी सृष्टि में जाने से मना किया, तो ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया था कि तुम 5 वर्ष की अवस्था में ही रहोगे। इन्होंने कहा कि ये तो प्रसन्नता का विषय, शाप नहीं, वरदान दिया आपने हमें। बच्चा यदि छोटा होगा उससे पूछो शादी करेगा, वो मना कर देता, करता है ना। छोटे बच्चों को कभी पूछना कि विवाह करोगे, तो वो मना कर देते हैं। बच्चे बोले ना 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 नहीं करेंगे। लेकिन वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो फिर अपने आप ये सोचने लगते हैं कि माता पिता जल्दी से कर देते तो घर बस जाता। तो सनत कुमारों ने कहा कि हम 5 वर्ष की अवस्था में रहेंगे तो काम विकार कभी आएगा ही नहीं, कभी काम भाव आएगा नहीं, ये तो हमें हमारे लिए आपने वरदान दिया। तो यही सनत कुमार आज बद्री विशाल धाम में बैठे हुए हैं। संत नारद जी को आते देखा और चारों ने अलग अलग, चारों भाइयों ने अलग अलग प्रश्न पूछे कि कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवा त्वरितं गम्यते कुत्र
कुतश्चागमनं तव कथं ब्रह्म नदीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे ब्राह्मण देवता, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, कौन सा दुख तुम्हारे जीवन में है? तुम्हारे मुखमंडल पर यह व्याकुलता क्यों छाई हुई है? संत नारद जी ने चरणों में प्रणाम किया है और निवेदन किया, हे सनत कुमारो कि अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। एक बात आपसे निवेदन करूं, भागवत का मंत्र भले ही आपको समझ में ना आए, वैसे तो मैं भागवत का मंत्र बोलने के बाद अर्थ समझाने का प्रयास करता हूं, लेकिन समझ अधिक ना आए, कम आए, पर भागवत के मंत्रों को सुनने का भी बहुत बड़ा फल शास्त्रों में बताया है। आप सुनोगे भी ना, भले समझ में भी ना आए, तो भागवत के एक एक शब्द को सुनने से भी बहुत बड़ी कृपा हो जाती है, बहुत बड़ा लाभ है। तो यहां संत नारद जी ने कहा कि मैं धरती के तीर्थों को श्रेष्ठ जानकर उन धरती के तीर्थों का तीर्थाटन करने गया। मैं काशी गया, पुष्कर गया, रामेश्वरम गया, जगन्नाथपुरी गया, धरती के जितने भी प्रमुख तीर्थ हैं सबका मैंने दर्शन किया, लेकिन नापश्यम कुत्रचित धर्मः मनः संतोषकारकम कलिना अधर्म मित्रेण धरेयं बाधिताधुना। नापश्यम कुत्रचित धर्मः, कहीं भी मुझे धर्म का दर्शन नहीं हुआ, कहीं भी मुझे भगवत भाव का दर्शन नहीं हुआ, शांति का दर्शन मुझे नहीं हुआ। मैं जब श्रीधाम वृंदावन पहुंचा, वहां मैंने देवी भक्ति को कष्ट में देखा। भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध होकर नीचे पड़े हुए थे। मैंने उन दोनों के बुढ़ापे को दूर करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली, सफलता नहीं मिली। उसी समय आकाशवाणी हुई, देववाणी हुई कि यदि नारद जी आप देवी भक्ति के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो, ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो, तो इनके निमित्त सत्कर्म करो। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि देववाणी ने, आकाशवाणी ने किस सत्कर्म के बारे में कहा, कौन सा ऐसा सत्कर्म है जो मुझे करना चाहिए? तो सनत कुमार मुस्कुराए हैं और कहा, नारद जी आपने सुना नहीं कि श्रीमद् भागवत की कथा ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। श्रीमद् भागवतालापा सुत गीता शुकादिवी। श्रीमद् भागवत की कथा से बड़ा कोई सत्कर्म नहीं हो सकता। इसलिए आप भक्ति ज्ञान वैराग्य के निमित्त भागवत की कथा करवाओ, देखना उन दोनों का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। निवेदन किया है कि यदि ऐसा है तो आप चारों भाइयों से बड़ा कोई वक्ता हो सकता है क्या? आप चारों भाई परम वक्ता है, बड़े प्रवीण वक्ता हैं आप चारों भाई। आपसे निवेदन कि इस सत्कर्म को आप ही करें। चारों भाइयों ने स्वीकृति दी है। नारद जी हम थोड़ा नीचे उतरेंगे, आप श्री धाम वृंदावन से भक्ति ज्ञान वैराग्य को अपने साथ लेकर आओ। जहां इकट्ठे हो जाएंगे वहीं पर भागवत कथा का श्रवणपान हो जाएगा। अब एक रहस्य की बात और सुनो। हरिद्वार गंगा जी के पावन तट से जितनी दूरी वृंदावन की है, ठीक उतनी ही दूरी बद्री विशाल धाम की है। हरिद्वार केंद्र है। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हरिद्वार पहुंचे। यहां से श्रीधाम वृंदावन से भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेकर संत नारद जी हरिद्वार पहुंचे। 4 है श्रोता और 4 है वक्ता। व्यासपीठ लगाई गई, चारों भाई वक्ता के रूप में व्यासपीठ पर बैठे। तुलसी देवी की स्थापना हुई। श्रोता बनकर भक्ति ज्ञान वैराग्य और संत नारद जी बैठ गए हैं। जैसे ही कथा का पता संतों को चला है तो बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा यति योगी पंडित पुजारी सब कथा श्रवण में आ गए।
एक बात का निवेदन मैं आप और करना चाहूंगा कि कथा आमंत्रण पत्र आपको किसी ने दिया और उसके बाद आपने कथा सुनी, इनविटेशन कार्ड आपको आया तब आपने कथा सुनी, उस कथा को सुनने का फल कम है। और बिना इनविटेशन के कार्ड से भी यदि आप कथा पंडाल में चले जाते हो और कथा सुनते हो तो उस कथा को सुनने का फल शास्त्रों में ज्यादा बताया है। उस कथा को सुनने का फल ज्यादा बताया। इसलिए कथा के लिए ये नहीं सोचो कि मुझे राजेश जी ने इनविटेशन तो दिया ही नहीं, इनविटेशन कार्ड आएगा तो मैं जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं। जब शोभा यात्रा कथा की इसीलिए करवाई जाती है। कल जो यात्रा हुई वो यहां बाहर से भी तो यहां तक हो सकती थी। वो नगर परिक्रमा के रूप में वो जो शोभा यात्रा करवाई जाती है इसीलिए करवाई जाती है कि प्रत्येक जनमानस को यह पता चले कि इस क्षेत्र में, इस स्थान में भागवत की कथा प्रारंभ होने जा रही है। सूचना मिलते ही तुरंत जो भक्त भागवत कथा में पहुंच जाता है, मेरे भागवत भगवान की उस परिवार के ऊपर पूर्ण कृपा हो जाती है। पूर्ण कृपा हो जाती है, उस परिवार के ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है, उस श्रोता के प्रति भगवान की कृपा हो जाती है। तो हमारे यजमान परिवार ने तो ये भागवत रूपी गंगा की अविरल धार यहाँ प्रवाहित कर दी है। अब डुबकी तो आप सभी को लगानी है। कोई कितनी डुबकी लगाता है ये 7 दिनों में पता चले। कितना गोता आप लगाओगे? भक्त वत्सल भगवान की कुंभ जैसा वातावरण वहां एकत्रित हो गया। कुंभ जैसा वातावरण, सब लोग कथा श्रवण करने के लिए पहुंच गए हैं। सनत कुमारों ने कथा का शुभारंभ किया। कथा सुनाते सुनाते कथा सुन रहे हैं संत नारद भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ हजारों श्रोता। संत नारद जी ने प्रश्न किया है कि भागवत की कथा क्या पापियों को भी तारती है? जिसने अपने जीवन में पाप कर्म किया हो, क्या ऐसे पापी व्यक्ति का तारण ये भागवत की कथा कर सकती है? तो सनत कुमार कहने लगे, देव ऋषि नारद जी, पापियों का उद्धार तो ये कथा करती ही करती है। समस्त पापों से तो मुक्ति ये भागवत की कथा दिलाती ही दिलाती है। पर यदि कोई महापापी व्यक्ति भी है जिसने इतने पाप दुनिया में किए हुए कि जिन पापों को गिना तक नहीं जा सकता, और ऐसा महापापी व्यक्ति यदि मर जाए, अब मरने पर उसको मुक्ति तो मिलेगी नहीं। महापापी को मुक्ति कैसे मिलेगी? मरने के बाद यदि वो प्रेत बन जाए, भूत बन जाए, पिशाच बन जाए, तो उस महाप्रेत के निमित्त भी श्रीमद् भागवत की कथा यदि करवा दी जाए तो उस बड़े से बड़े महाप्रेत का भी भागवत कथा से उसको भी मुक्ति मिल सकती है, उसका भी तारण हो सकता है। क्या धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत की कथा जो बड़े से बड़े महाप्रेत का भी तारण कर देती है। नारद जी कहने लगे, बोले ये बात कुछ समझ में नहीं आई। जीवन रहते रहते भगवान की कथा को सुनना ये तो समझ में आया, पर मरने के बाद कोई भगवान की कथा कैसे सुनेगा? जो मर ही गया, प्रेत बन गया, वो कथा कैसे सुनेगा? तो सनत कुमारों ने कहा कि ठीक है देवऋषि, ऐसे तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, तुम्हें हम कथा सुनाकर ही समझाते हैं। तो कथा सुनाना प्रारंभ किया है। कथा सुनकर अवश्य ही तुम्हारी समझ में आ जाएगी कि महाप्रेत की मुक्ति भागवत की कथा कैसे कर सकती है। तो कथा सुनाना प्रारंभ किया है कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपतनम उत्तमम यत्र वर्ण स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। नारद जी, तुंगभद्रा नदी का वो पावन तट, जिस तुंगभद्रा नदी के पावन तट पर एक उत्तम नाम का गांव है, जिस गांव में समस्त वर्णों के लोग बड़े प्रेम से रहते हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं। उसी गांव में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता है, और वही आत्मदेव नाम का ब्राह्मण, जिस आत्मदेव की पत्नी का नाम है देवी धुंधली, निसंतान है। अभी तक कोई बेटा बेटी नहीं हुआ है। गौ सेवा भी करते हैं, तुलसी सेवा भी करते हैं, भगवत भजन भी करते हैं, फिर भी निसंतान। पड़ोसियों का आना जाना शुरू हुआ। पड़ोसी कहने लगे
देखो, अच्छे पड़ोसी भी बड़े भाग्य से मिलते हैं। शास्त्रों में आया है कि हमारा पेट और पड़ोस दोनों ठीक होना चाहिए। यदि पड़ोसी आपके ठीक है तो समझो आपका जीवन शांतिपूर्वक है, फिर आप शांति से जी सकते हो, प्रेम से जी सकते हो। पड़ोसी गड़बड़ करने वाले हुए तो आप फिर शांति से नहीं रह सकते। पेट यदि आपका ठीक है तो आप स्वस्थ हैं। पेट में कोई गड़बड़ हो गई तो समझो आपका पूरा शरीर फिर बेकार। इसलिए पेट और पड़ोस दोनों ठीक रखना। समझ में आया ना? पेट और पड़ोस दोनों सही होना चाहिए। भक्तवत्सल भगवान है कि अब पड़ोसी आना शुरू हुए। पड़ोसी कहने लगे, बोले सुनो हे महात्मन, हम देखते हैं कि आप रोज गौ सेवा करते हैं, गौग्रास निकालते हैं, लेकिन जिस गाय को आप गौग्रास देते हैं, गौ सेवा जिस गैया की करते हैं, 6 वर्षों से तो हम भी देख रहे हैं, अभी तक इसने किसी बच्चे या बच्चिया को जन्म नहीं दिया। ये गाय बांझ है। दूसरा पड़ोसी कहने लगा, बोले हम ये भी देखते हैं महाराज, रोज आप तुलसी के बिरुए में जल डालते हैं, लेकिन जिस तुलसी के बिरुए में आप जल डालते हैं वो तुलसी फिर भी बार बार सूख जाती है। फिर भी आपके आंगन की तुलसी बार बार सूख जाती है। तीसरा कहने लगा, बोले महाराज अभी तक आपके कोई बेटा बेटी नहीं, अभी तक आप निसंतान हो। यही कारण है कि आप जिस जल को तुलसी में डालते हैं वो तुलसी सूख जाती है। जो ग्रास आप गाय को देते हैं वो गैया भी बांझ है, क्योंकि आपके जो पितर हैं वो आपसे असंतुष्ट है। आपके जितने भी पितृ देवता हैं वो आपसे दुखी है, असंतुष्ट है। क्योंकि पितरों की प्रसन्नता तब होती है जब हम अपने परिवार में किसी वंशज को दे देते हैं। किसी के यहाँ जब पुत्र आता है तो हमारे पितृ देवता भी प्रसन्न होते हैं कि हमें जल देने वाला कुल दीपक पैदा हो गया। इसलिए पुत्र की आवश्यकता होती है। पुनंग नामक नरकात त्रायते यस्य सह पुत्र, जो नरक से अपने पितरों का तारण करे वो पुत्र है। पुत्र सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए नहीं होता, खाली हम माता पिता का जोड़ी हुई प्रॉपर्टी को बस अपने नाम करवा ले और हम पुत्र बन गए, नहीं। शास्त्रों में आया है कि जीवतो वाक्य कारणात् मृता हे भूरि भोजनम गयायाम पिंडपातनात् त्रिभी पुत्रस्य पुत्रता। जब तक माता पिता जीवित है तब तक अपने माता पिता के वचनों का पालन करें। माता पिता के वचन ही पुत्र के लिए मंत्र होना चाहिए। मृता है भूरि भोजनम, भैया सबको ऐसा तो नहीं कि कोई अजर अमर है, जाना तो सबको एक न एक दिन है। जब माता पिता का देहावसान हो जाए तो अपने माता पिता के निमित्त श्रेष्ठ कर्म करें, श्रेष्ठ कर्म करें। ऐसे आयोजन करें जैसे हमारे यजमान परिवार करवा रहा है। पितरों के निमित्त ऐसा आयोजन करना ये बहुत ऊंची बात है। और चतुर्वार्षिक श्राद्ध जब हो जाए तो उसके बाद गयायाम पिंड पातनात्, गया जी में जाकर पिंड छोड़कर आए, पिंडदान करके आए। ऐसा करने के बाद एक बेटे को पुत्र कहलवाने का अधिकार प्राप्त होता है, तब जाके वो पुत्र बनता है। ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी ले ली, सब अपने नाम करवा लिया और हम पुत्र बन गए, नहीं। बेटा बन सकते हो पर पुत्र बनने के लिए तो ये सब कर्म करना पड़ेगा। बेटा और पुत्र में अंतर है, कथा के बीच में कहीं आगे समझाऊंगा क्या अंतर है। भक्तवत्सल भगवान की बेटे बहुत हो सकते हैं पर पुत्र कोई एक बिरला होता है। जैसे हमारे यजमान परिवार राजेश जी, ऐसे बिरले पुत्र तो इस संसार में बहुत कम है, बहुत कम। पर भैया बेटा बनकर सार्थकता नहीं है, पुत्र बनकर ही जीवन की सार्थकता है, ये समझ रहे। पुत्र बनकर भक्तवत्सल भगवान की, उमापति महादेव की। तो संत नारद जी ने जब प्रश्न किया तो उत्तर में आज सनत कुमारों ने ये कथा सुनाई। जब
आत्मदेव को ऐसा लगा कि मैंने संतान हूं, आज तक तो सोचा ही नहीं था, पर पड़ोसियों ने जब बहकाया तो समझ गया कि सच में ही मैंने संतान हूं। घर का त्याग किया और जंगल में जाकर जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया, जोर जोर से रो रहे थे। अब कोई संत जा रहे थे, महात्मा जी ने आत्मदेव को रोते हुए देखा तो तुरंत पहुंचे और पूछा कि कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वत्तरम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। कथम रोदसी विप्रत्वम, क्यों रो रहे हो? कौन सी तुम्हें ऐसी चिंता आन पड़ी है जिससे तुम्हें रोना पड़ रहा है? हे ब्राह्मण देवता, रोना बंद करो। आत्मदेव ने कहा कि हे महात्मन, बड़ी ही सौभाग्य से मुझे आपका आज दर्शन हुआ है। मैं निसंतान हूं, मेरे कोई बेटा बेटी नहीं, मेरे कोई संतान नहीं। आपसे निवेदन है कि आप मुझे पुत्र होने का वरदान दे दो, क्योंकि आप तो महात्मा हैं, संत हैं, और संत सामर्थ्यवान होता है। आप मुझे बेटा होने का वरदान दे दो। महात्मा जी ने कहा, आत्मदेव सुनो, तुम्हारी मस्तिष्क रेखा को मैं पढ़ रहा हूं, एक जन्म तो क्या 100 जन्मों तक भी तुम्हारे जीवन में पुत्र सुख नहीं है, पुत्र सुख नहीं है। इसलिए इस भाव का त्याग कर और यहां से अपने घर जा, ठाकुर जी को ही अपना बेटा मान, ठाकुर जी को अपना बेटा मानकर उन्हीं की सेवा कर। तुम्हें कभी लगेगा ही नहीं कि तुम्हारे संतान नहीं है, पुत्र नहीं है। और वैसे भी पुत्र नहीं तो एक दुख है कि है ही नहीं। होने के बाद यदि वो दुष्ट निकल जाए, यदि वो जुआरी बन जाए, यदि वो व्यभिचारी बन जाए, यदि वो अधर्मी बन जाए, तो तुझे रोज मरना पड़ेगा, रोज तुझे दुखी होना पड़ेगा, रोज तुझे परेशान होना पड़ेगा। इसलिए इस दुख का त्याग कर और ठाकुर जी को अपना बेटा मान, अपनी पत्नी के साथ बड़े प्रेम से घर में जाकर। प्रबंधु, ये सत्य है कि जब कोई संत हमें समझाता है, संत कोई सदुपदेश देता है, तो उस ज्ञान को हम लेना ही नहीं चाहते। उस ज्ञान को कोई लेता है क्या? कोई नहीं लेता। सबको लगता है कि ये तो बस बाबा जी हैं, बोलना क्या काम है इनका, ये तो बोलते रहते हैं, एक कान से सुनो और दूसरे कान से बाईपास कर दो। पर संत के ज्ञान को हृदय में उतारने का भाव लाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। महात्मा जी ने देखा कि ये मानेगा नहीं, क्योंकि कहने लगा, यदि आपने बेटा होने का वरदान नहीं दिया, अपना सर पटक पटक कर यही प्राणों का त्याग कर दूंगा, यही प्राणों का त्याग कर दूंगा, और मेरी ब्रह्म हत्या का दोष आपको लगेगा। महात्मा जी ने ब्रह्म हत्या से बचने के लिए अपनी झोली में से एक फल निकाला है और आत्मदेव को दिया। जाओ पत्नी को खिला देना, अवश्य ही तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी और तुम पुत्रवान बन जाओगे। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए हैं, दौड़े हैं, फल को ले जाकर अपनी पत्नी को दिया है। पत्नी ने फल को देखा और हंसने लगी। मेरे पति बड़े सीधे हैं, बड़े सरल है, किसी ने जैसे बहका दिया वैसे बहक गया, जैसे बता दिया वैसे मान गया। अरे फल खाने से भी कभी बेटा होता है? पर यदि मेरे पति का विश्वास इसमें है तो मैं इस फल का परीक्षण जरूर करूंगा। 6 वर्षों से जो गाय बांझ बंधी थी, जाकर उस फल को उस गाय को खिलाया। एक बात कहूं, संत का दिया हुआ प्रसाद कभी झूठा नहीं हो सकता। चुटकी विभूत में है खजाना कुबेर का। एक संत चपटी विभूत उठाकर आपको दे देता है, उसी में ही कुबेर का खजाना तुम्हें मिल जाता है। संत तो संत होते हैं, महात्मा तो महात्मा होते हैं। तो जैसे ही गाय को इस फल को खिलाया है, गर्भावस्था के संपूर्ण लक्षण इस गाय में प्रस्फुटित हो गए। गाय गर्भवती हो गई। धुंधली को लगा कि पतिदेव को जब वास्तविकता का ज्ञान होगा तो बड़ी डांट पड़ेगी, बड़ी फटकार पड़ेगी। तो सोचा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब धुंधली की एक सहेली है जिसको बहन तुल्य समझती है, बहन की तरह मानती है। उसको बुलाया और कहा कि देख बहन, मेरे यहाँ अनंत संपत्ति है पर खाने वाला वारिश कोई नहीं, और तुम्हारे यहाँ खिलाने की कोई व्यवस्था नहीं पर खाने वालों की लाइन लगी हुई है। बोले बहन कहना क्या चाहती हो? बोले मैं तो बस इतना कहना चाहती हूं कि तुम गर्भवती हो।
अपने होने वाले बच्चे को मुझे दे देना, मैं अपने पतिदेव से कहूंगी कि मैंने ही इसको जन्म दिया, तुम्हारा ये बच्चा मेरी संपत्ति का इकलौता वारिश बनेगा, तुम्हें भी सुख मिलेगा और मुझे भी सुख मिलेगा। अब धुंधली की बहन ने ये शर्त स्वीकार कर ली। ठीक 9 महीने बाद यहाँ गाय ने उस बच्चे को जन्म दिया है जो संत के प्रसाद को खाने से हुआ था। संपूर्ण शरीर इस बच्चे का मानव की तरह है, मात्र कान इसके गाय की तरह है। गाय ने एक निशानी अपनी दे दी। आत्मदेव ने इस बच्चे का नाम रखा है गोकर्णः। गो सदृश कर्ण यस्य सह गोकर्ण, गाय की तरह जिसके कान हो वो गोकर्ण है, गोकर्ण नाम रखा। बोले गोकर्ण जी महाराज की जयकारे में कंजूसी नहीं किया करो। बोले बांके बिहारी लाल की, हाँ ऐसे जयकारा लगाया, क्योंकि आप लोगों का करंट मुझे मिलता। आप लोग जोर से जयकारा लगाओगे, करंट मेरे अंदर आएगा। भक्त वत्सल भगवान की। अब देखो गोकर्ण नाम रखा। यहाँ जो सहेली थी उसने भी एक बच्चे को जन्म दिया। आत्मदेव ने सोचा मेरा नाम है आत्मदेव, अपने बेटे का नाम रखूंगा परमात्मदेव। पर धुंधली जैसी नारी ऐसा होने दे सकती है क्या? गुस्से में लाल पीली हो गई, कहने लगी ये जी बड़े आए अपने नाम से नाम रखने वाले, सुनो मेरा नाम है धुंधली और मेरे बेटे का नाम होगा धुंधुकारी। गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी इति महाखला। जैसा हम अपने बच्चों का नाम रखते हैं, याद रखना हमारे बच्चों के ऊपर वैसे संस्कार जरूर पड़ते हैं। जैसा भी तुम अपने बच्चों का नाम रखोगे, अब नाम रख दोगे टिंटू पिंटू किंटू मिंटू टिट्टू, फिर बोलोगे महाराज जी बेटा पास में नहीं बैठता, बेटा एक भी बात नहीं सुनता। अरे पास कैसे बैठेगा? नाम क्या रखा था? टिट्टू। अब टिट्टू का क्या काम होता है? एक टहनी से उड़ा दूसरी टहनी पर, दूसरी टहनी से उड़ा तीसरी टहनी पर, वो पास कहां से बैठेगा? इसलिए हम अपने बच्चों का नाम ऐसा रखें, ऐसा नाम रखें जिस नाम की कोई सार्थकता हो। अपनी घर गृहस्थी में यदि 20-50 बार भी आप भगवान का नाम ना ले सको, तो बच्चों का नाम यदि भगवान के नाम से संबंधित रखा होगा, तो अपनी घर गृहस्थी की व्यस्तता में जब जब आप अपने बेटा बेटी नाता पोती को बुलाओगे, तो आपके मुख से भगवान के ही नाम का उच्चारण हो जाता है, परमात्मा के नाम का ही उच्चारण हो जाता है। षष्ठम स्कंद में आपको मैं नाम की महिमा बताऊंगा। छठे स्कंद में नाम महिमा आएगी, परमात्मा के नाम की क्या सार्थकता है। अब धुंधुकारी महाखल बना है, महापापी महादुष्ट बना है, रोज इसका कोई ना कोई उल्हाना आता है। परेशान हो गए आत्मदेव जी, परेशान। आज महात्मा जी की बात याद आ रही है कि इससे अच्छा तो होता ही नहीं, तो वो ज्यादा अच्छा था। मैं निसंतान अच्छा था। जब पिता को दुखी देखा तो गाय के पुत्र गोकर्ण जी ने, जो प्रेम से आत्मदेव को पिता ही बुलाते हैं, कहा पिताश्री आप जैसा परम ज्ञानी दुखी है, आप जैसा ज्ञानी यदि दुखी हो जाएगा तो संसार के साधारण लोगों की क्या परिस्थिति रहेगी। आपको दुखी नहीं होना चाहिए, आपको ऐसे दुखी नहीं होना चाहिए, खिन्न मना नहीं होना चाहिए। समझाया है पिताश्री, ये संसार किसी का नहीं बन सकता। ये संसार के लोग जब हमारे नहीं हो सकते फिर दुखी किस बात से होना। अरे पिताश्री संसार के लोगों को तो छोड़ो, हमारा जो अपना शरीर है जिस पर हम अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, ये शरीर भी हमारा नहीं है। यदि शरीर हमारा होता तो आंखें हमारे अनुसार चलती। हमारे शरीर की कोई भी इंद्रिय अपनी नहीं है। यदि ये शरीर की आंखें हमारी होती तो फिर ये अंधी क्यों हो जाती है, दिखना बंद क्यों हो जाता है, आई साइट वीक क्यों हो जाती है, चश्मा क्यों चढ़ जाता है। यदि इन कानों को हम अपना माने, ये कान यदि हमारे होते तो कान बहरे क्यों हो जाते हैं। यदि हम इस शरीर को अपना माने तो ये शरीर वृद्ध क्यों हो जाता है। कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, हर कोई चाहता है कि मैं जवान बना रहूं। चाहते हैं ना सभी लोग, बूढ़ा तो कोई नहीं बनना चाहता।
पर फिर भी धीरे 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 ये शरीर हमारा वृद्ध हो जाता, वृद्धावस्था का आवरण चढ़ जाता है। पिताश्री, संसार की सत्यता है कि ये संसार अपना नहीं, ये शरीर अपना नहीं, ये शरीर के कोई भी अंग अपने नहीं, इसलिए फिर चिंता किस बात की, टेंशन किस बात की। ऐसा ज्ञान आज दिया है, ऐसा ज्ञानोपदेश दिया है। आज पुत्र गोकर्ण ने यो ज्ञान हृदय में उतर गया, ज्ञान हृदय में उतरा और उसी समय घर का त्याग किया और जंगल में जाकर भगवान का आराधना, भगवान का पूजन प्रारंभ किया। भगवान का पूजन प्रारंभ वहीं जाकर गोकर्ण जी तीर्थों का तीर्थाटन करने चले गए। घर में अकेली धुंधुली और धुंधुकारी दोनों का साम्राज्य। अब धुंधुकारी महापापी है, महादुष्ट है, महाखल है, इसलिए जुआ खेलता है, व्यभिचार करता है। एक बात याद रखना, जो बेटा अपनी माँ की बात ना माने, जो बेटा अपने पिता का सम्मान ना करे, जो पुत्र अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों का सम्मान ना करे, वो क्या है? वो पुत्र नहीं, वो आज भी धुंधुकारी ही है। आज भी संसार में बहुत से धुंधुकारी है। माता पिता की सेवा सत्कार नहीं करना, माता पिता की बात का अनुमोदन नहीं करना, माता पिता की बात का तिरस्कार करना, यह धुंधुकारी के लक्षण है, एक श्रेष्ठ पुत्र के लक्षण नहीं। धुंधुकारी व्यभिचार में रत रहता है। एक दिन अपनी मां को ही गले से पकड़कर मारना चाहा। बता बुढ़िया, धन कहां छुपाया है, मार डालो। धुंधली को बड़ी गलानी हुई। धुंधली विचार करती है कि इस दुष्ट पापी के हाथों मरने से अच्छा है मैं अपने आप मर जाऊं, इसलिए पाला था इसको। देखो, हर मां ये सोचती है, जिस दिन कोई बेटा अपनी पत्नी के सामने अपनी मां को डांटता है, उस दिन मां को बड़ा दुख होता है। बेटा अकेले में जो मर्जी बोल लेगा, मां सहन कर लेगी, मां सहन कर लेगी कि मेरा बेटा है, चल इसने ऊंची बात बोल दी, कोई बात नहीं। पर जब कोई पुत्र अपनी पत्नी के सामने अपनी मां को डांट लगाता है, मां से ऊंचा बोलता है, मां से अभद्र व्यवहार करता है, उस दिन मां को बड़ा कष्ट होता है। अपनी कोख पर मां को गलानी हो जाती है कि क्या ये मेरी ही कोख से जन्मा हुआ है। इसलिए निवेदन आप सभी से कि कभी ऐसे शब्द हम ना कहें, कभी हमारा व्यवहार ऐसा ना हो जिससे कि हमारे माता पिता को कष्ट हो जाए, उन्हें दुख पहुंचे, उनकी अंतरात्मा कचोट जाए। ऐसा कभी भी कार्य अपने व्यवहार से ना करें। धुंधली गांव के बाहर सूखा कुआं है, उस सूखे कुएं में कूदकर अपने प्राणों का त्याग करती है। अब तो सोचा कि कोई रहा ही नहीं। 5 वैश्याओं को अपने पिता के मंदिर जैसे घर को दूषित करने के लिए लेकर आया है। वैश्याएं तो शरीर की भूखी होती है, धन की भूखी होती हैं, इनको किसी से क्या मतलब। जब धन खत्म हो गया तो चोरी करने के लिए कहा, और धन लाओ नहीं तो छोड़कर चली जाएंगे। धुंधुकारी राजा के यहाँ चोरी करने गया है, बहुत सा धन चुरा कर लाया है। वैश्याएं समझ गई, खुद भी मरेगा, हमें भी मरवाए। मदिरा का पान करवाया, बिस्तर से रस्सियों से बांधा और गला घोंट कर मारना चाहा। जब मौत नहीं हुई तो जलते हुए अग्नि के अंगार इनके मुंह में ठूंसे, जबरदस्ती मारा। मौत आई नहीं थी, वैश्या के हाथों मरा। और वैश्या के हाथों जो मरता है, जबरदस्ती जो मारा जाता है, उसकी मुक्ति नहीं होती। अच्छा काम कोई किया नहीं था, इसलिए महाप्रेत बना है, पिशाच बना। तीर्थों पर गोकर्ण जी को जब इस बात की सूचना मिली तो गोकर्ण जी गया जी में जाकर धुंधुकारी के निमित्त पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं। समय व्यतीत हुआ। एक दिन गोकर्ण जी का मन हुआ कि मैं अपने पिता के गांव का दर्शन करके आऊं। तो जैसे ही गांव में आए हैं, रात्रि का समय है, या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृति संयमी। जब दुनिया के लोग सोते हैं तो एक संत, एक साधक व्यक्ति जागता है, जनमानस का कल्याण करने के लिए जागता है। पिता के मंदिर जैसे घर में प्रवेश किया तो क्या देखते हैं, जो कभी मंदिर जैसा घर हुआ करता था आज शमशान की तरह है। यत्र तत्र
बोतलें पड़ी हुई है, मदिरा की खाली बोतलें, मांस मदिरा के टुकड़े गिरे हुए हैं। थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक बकरा सामने खड़ा हो गया। वही बकरा देखते देखते भैंसा बन गया, वही भैंसा देखते देखते हाथी बन गया, और वही हाथी देखते देखते घोड़ा बन गया। गोकर्ण जी समझ गए कि ये कोई महाप्रेत है, मुझे डराना चाहता है। कहा कि भैया आप कौन हो और मुझे क्यों भयभीत कराना चाहते हो, मुझे क्यों डराना चाहते हो? ये महाप्रेत सामने प्रकट हो गया है कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मणत्वं नाशितं मया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, हे भैया मैं कोई और नहीं, मैं आप ही का भाई धुंधुकारी। धुंधुकारी तुम? हाँ, अरे धुंधुकारी तुम प्रेत कैसे हो सकते हो? मैंने तो तुम्हारी मुक्ति कराने के लिए गया जी में पिंडदान कर दिया है, और शास्त्र कहते हैं कि जिसके निमित्त गया जी में पिंडदान हो जाता है उसकी मुक्ति हो जाती है। फिर तुम प्रेत कैसे रह सकते हो? अब ध्यान से सुनिएगा, ये प्रेत कह रहा है भैया गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिरमेन भविष्यति। एक बार तो क्या, गया जी में मेरे निमित्त जाकर 100 बार भी पिंडदान करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। पर मैं जानता हूं मेरा भाई परम ज्ञानी है और मेरा भाई जरूर मेरी मुक्ति कराएगा। आपसे निवेदन है भैया, इस प्रेत योनि में बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ी वेदना हो रही है, बड़ा दुख यहाँ हो रहा है। आपसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी मुझे मुक्त कराओ भैया, बहुत कष्ट यहाँ प्रेत योनि में हो रहा है, मुझसे वो कष्ट सहा नहीं जाता। गोकर्ण जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं अवश्य ही तुम्हारी मुक्ति का कोई ना कोई उपाय खोजूंगा, कोई ना कोई उपाय तुम्हारी मुक्ति का करूंगा। सूर्यदेव जी से निवेदन किया है कि हे सूर्यदेव, मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी? भुवन भास्कर सूर्यदेव ने कहा कि हे गोकर्ण जी सुनो कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताह वाचनम कुरु। आप अपने भाई की मुक्ति यदि चाहते हो तो उनके निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा करवाओ, क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा से ही आपका प्रेत बना हुआ भाई मुक्त हो सकता है। मार्ग मिल गया है, मार्ग मिल गया है। भागवत की कथा बड़े से बड़े प्रेत को मुक्त करती है। महाप्रेत को मुक्ति दिलाने की सामर्थ्य भागवत की कथा में। गोकर्ण जी ने सारे गांव वालों को इकट्ठा किया, व्यास मंच लगाया है। व्यास पीठ पर आज गोकर्ण जी विराजमान हो गए हैं और सारे गांव वाले भी कथा सुनने के लिए आ गए। सामने एक आसन बिछाया और कहा आओ भैया धुंधुकारी इस आसन पर बैठकर कथा को सुनो। अब प्रेत का कोई शरीर नहीं होता, प्रेत वायु वेग से चलता है, अपना कोई बल प्रेत का नहीं होता, वायु वेग से ही प्रेत चलते हैं। अब हवा जब यहां से चले तो वो प्रेत उड़कर वहां पहुंच जाए, हवा जब वहां से चले तो वो प्रेत उड़कर वहां पहुंच जाए। और मैंने आपसे कहा था कथा श्रवण का पहला नियम क्या है? जितासनो। क्या नियम है? आसन को जीतना, एक आसन पर बैठकर कथा को सुनना। अब देखो आ गई ना वो बात। अब ये महाप्रेत जब तक एक आसन पर न बैठे तब तक इसको कथा का पूरा ना फल ना मिले, और पूरा फल जब तक कथा का नहीं मिलेगा तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। भागवत की कथा सुनने से कल्याण तो हो जाए, पर पूर्ण रूप से यदि आनंद चाहते हो, पूर्ण रूप से यदि मुक्त होना चाहते हो तो भागवत की कथा को एक आसन पर बैठकर ही सुनना चाहिए। अब इस प्रेत को एक आसन पर कैसे बिठाया जाए? दक्षिण दिशा में 7 ग्रंथियों वाला 7 गांठों वाला बांस गाड़ा गया है। उस बांस के पोल में धुंधुकारी को बिठाया गया कि हे धुंधुकारी तुम आकर इस बांस के पोल में बैठ जाओ और यहाँ भगवत कथा का रसपान करो। पहले दिन की कथा पूरी हुई, पहली ग्रंथि का भेदन
दूसरे दिन की कथा पूरी हुई, दूसरी ग्रंथि का भेदन। तीसरे दिन की कथा पूरी हुई, तीसरी ग्रंथि का भेदन। चौथे, पांचवें, छठे, सातवें दिन की जैसे ही कथा पूरी हुई, ये बांस सातों भागों में परिणित हो गया है। और इस बांस के बीच से वो प्रेत धुंधुकारी एक दिव्य स्वरूप में परिणित हो गया है। और वैकुंठ लोक से दिव्य विमान नीचे उतरे हैं। भगवान के पार्षद उन विमानों में बैठे हुए हैं और भगवान के पार्षदों ने धुंधुकारी का हाथ पकड़ा और विमानारूढ़ कराया है। बोली भागवत भगवान ने की। जैसे ही भगवान के ये पार्षद विमान को लेकर चले हैं, गोकर्ण जी ने रोका। गोकर्ण जी ने रोका, भैया सुनो कि अत्रैव बहवा सन्ति श्रोतारो मम निर्मलः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः। अत्रैव बहवा सन्ति श्रोतारो मम निर्मला। यहां श्रोता कोई एक मेरा भाई धुंधुकारी नहीं थे, श्रोता पूरे गांव वाले भी थे। फिर आप मेरे भाई के लिए ही विमान लेकर क्यों आए? विमान तो सबके लिए आना चाहिए था। सबके सारे गांव वाले विमानारूढ़ होकर भगवान के वैकुंठ धाम को जाने चाहिए थे, गोलोक धाम को जाने चाहिए थे। एक ही विमान क्यों आया? तो भगवान के पार्षद कहने लगे, हे गोकर्ण जी, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ कथा सुनने में भेद हुआ है, कथा सुनने में भेद हो गया है। भगवान की कथा श्रवण का ये नियम है। भगवान की कथा श्रवण करने का एक नियम है। नियम क्या है? पहली बात कि सच्चे श्रोता बनकर हम भगवान की कथा सुने। सच्चे श्रोता बनकर यदि भगवान की कथा नहीं सुनोगे तो कथा का पूरा फल नहीं आएगा, कथा का पूरा फल नहीं मिलेगा। कई बार हम आ जाते हैं कथा पंडाल में, श्रोता भी 3 प्रकार के बताए हैं। एक है श्रोता, दूसरे हैं सोता, तीसरे हैं सरोता। सरोता कौन? जो भागवत पंडाल में आकर वहां कमियां निकालने लगे कि गद्दे थोड़ा अच्छे ने डनलप के होने चाहिए, बैठने की व्यवस्था में थोड़ा और अधिक सुधार होना चाहिए था। यदि पूरा हॉल एसी का हो जाता तो ज्यादा अच्छा था। यानी कथा पंडाल में आकर वो कमियां ढूंढेगी कि कौन सी कमी हमें निकालनी है। उनको क्या बोला गया है? सरोता शास्त्रों में। दूसरे होते हैं कि वो कहीं देखेंगे पिलर का सहारा, या तो दीवार का सहारा या पिलर का सहारा ले लेंगे, और 3 घंटे में उनकी समाधि ऐसी लगती है कि घर में नींद की 2-2 गोलियां खाने से भी नींद नहीं आती, पर वहां आकर उनको समाधि लग जाती है। उनको बोलते हैं सोता। और तीसरे हैं सच्चे श्रोता। कैसे? कुराली वालों की तरह सच्चे श्रोता कि हंसा बगुला एक सा मान सरोवर माही, बगुला ढूंढे माछरी हंसा मोती खा। मान सरोवर में हंस भी होता है और बगुला भी होता है। ध्यान से सुनिएगा, मान सरोवर एक ही है, वहां पर हंस भी रहता है और बगुला भी रहता है, पर दोनों में अंतर कितना? दोनों में अंतर क्या? बगुला मान सरोवर में रहकर सिर्फ और सिर्फ मछलियों को खोजता है, और हंस मान सरोवर की गहराइयों से दिव्य मोतियों को चुनता है। इसलिए मेरे कुराली वाले कथा प्रेमियों, हम सभी को 7 दिनों तक हंस बनकर रहना है, बगुला बनकर नहीं। समझ में आया ना? क्या बनकर रहना है? हंस बनकर रहना है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। पुनः गोकर्ण जी ने गांव वालों को कथा सुनाई है। अब गांव वालों ने श्रद्धावनत होकर कथा को सुना, भक्ति भाव में डूबकर कथा को सुना। इसलिए ठीक 7वें दिन पुनः सभी के लिए विमान नीचे उतरे हैं, और सब उन विमानों में विमानारूढ़ होकर भगवान के धाम को चले गए। विमान उतरने का मतलब ये नहीं होता कि 7 दिन आपने कथा सुनी और कोई हेलीकॉप्टर नीचे आ जाए, उसमें बैठकर हम चले जाएं।
विमान आने का मतलब क्या है? विगतः मानः, यानी हम अपने जीवन को जीते जीते प्रभु की भक्ति से ऐसे जुड़ जाएं, ऐसा मनोभाव हमारे अंदर आ जाए कि मान, अभिमान, सम्मान सब में हम बराबर रहे। किसी ने अपमान भरे शब्द कह दिए तो भी भैया तेरा भला हो, यदि किसी ने सम्मान दे दिया, माला पहना दी, तो भी भैया तेरा भला हो। इस भाव में रहो, समान भाव में हम रहने का प्रयास करें। यहां कथा सुना रहे थे सनत कुमार, किसको? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और संत नारद जी को। जैसे ही भागवत कथा की यहाँ पूर्णता की है, कथा की जैसे ही पूर्णता हुई है, भक्ति देवी के दोनों पुत्र खड़े हो गए हैं, ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्र खड़े हो गए। भक्ति देवी ने जब अपने दोनों पुत्रों को जवान अवस्था में देखा, खड़े हुए देखा, तो देवी भक्ति बड़ी प्रसन्न हो गई। देवी भक्ति से रहा नहीं गया और देवी भक्ति यहाँ कीर्तन करने लग गई है, नाचने लग गई। यहाँ महात्म्य की कथा को सुनाया है। अभी भागवत कथा प्रारंभ नहीं हुई, अभी आपने क्या सुना? भागवत कथा की महिमा। अब भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। विशेषता है भागवत कथा की, अन्य जितने भी पुराणों का शुभारंभ वेद व्यास जी ने किया तो किसी देवी या देवता की नाम लेकर स्तुति गाई है, नाम लेकर किसी देवी देवता की वंदना गाई है। लेकिन भागवत जी की विशेषता है कि भागवत महापुराण की शुभारंभ में किसी भी देवी देवता की नाम लेकर वेद व्यास जी ने स्तुति नहीं गाई। फिर किसकी स्तुति की? बोले सत्य का दर्शन कराया है। भागवत जी का पहला मंत्र कि जन्माद्यस्य अन्वयादितरतश् चार्थे स्वविज्ञ स्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहियन्ति सूरयः कि तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। भागवत के पहले मंत्र में सत्य को प्रतिपादित किया है, सत्य का दर्शन कराया। भगवान की कथा कि शुभारंभ में सत्य का दर्शन कराया। जन्माद्यस्य अन्वयादितरतश् चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, नाम नहीं लिया है, मात्र सत्य का दर्शन कराया। भागवत के शुभारंभ में भी सत्य है और भागवत का मध्य, जब भागवत का मध्य आता है दसम स्कंद में, मेरे ठाकुर जी का जब प्रकटीकरण होता है, वहां देवता लोग भी जब स्तुति करते हैं तो 9 बार सत्य 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 कहकर ही स्तुति गाई है कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितिम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। भागवत के शुभारंभ में भी सत्य का दर्शन है, भागवत के मध्य में भी सत्य का दर्शन है और भागवत के अंत में भी, विश्राम में भी सत्य का ही दर्शन कराया। सीधा सा अर्थ है कि जब तक हम अधिक से अधिक सच बोलने का संकल्प अपने जीवन में नहीं लेते, तब तक भागवत कथा सुनने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। वेदव्यास जी जानते थे कि आने वाले युग में कोई सच नहीं बोलेगा। सच्ची सच्ची बताओ, आज कोई सत्य बोलता है? बोलो, कोई सच बोलता है? अपनी छाती पर हाथ रखकर कोई ये नहीं कह सकता कि मैं सच बोलता हूं। यदि कोई बोलता है तो समझ लेना उससे बड़ा झूठा व्यक्ति संसार का कोई दूसरा नहीं हो सकता। बड़े से बड़ा संत, महात्मा, अमलात्मा, पंडित, यति, योगी, पुजारी, हर कोई आज असत्य संभाषण करता है। चाहे कम बोलो चाहे अधिक बोलो, पर झूठ तुम बोलोगे ही बोलोगे। पहले तो फिर भी लोग कम बोलते थे झूठ, लेकिन जब से ये मोबाइल फोन हमारे पास आए हैं ना, तब से तो हम बात बात पर झूठ बोलते नहीं बोलते। सच्ची सच्ची बताओ, नहीं बोलते। स्वामी जी अभी ऑफिस में बैठे होते हैं, देवी जी का फोन आता है, कहाँ रह गए, आए नहीं? बस आने ही वाला हूं, 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। आधे घंटे बाद फिर देवी जी फोन करती है, बोले 10 मिनट हुए नहीं आपके?
बोले हाँ हाँ बस 2 मिनट में आपके पास पहुंच रहा हूं। 1.5 घंटे बाद फिर देवी जी फोन करती है, बोले 2 मिनट हुए नहीं, अब स्वामी जी ऑफिस से चले। विचार करो, एक ही बारी में बोल दो ना कि 2 घंटे आने में लगेंगे, बीच में फोन मत करना, वो भी बेचारी शांति से बैठे और तुम भी शांति से रहो। पर हमारी आदत बन चुकी है बात बात पर झूठ बोलने की। और भागवत की कथा सूत्र देती है कि अधिक से अधिक हम सच बोलने का जीवन में संकल्प धारण करें। इसलिए सत्य का दर्शन पहले मंत्र में कराया। वो परिपूर्ण तम ब्रह्म सत्य स्वरूप है। देवी भागवत में एक कथा आती है उतथ्य मुनि की। वो उतथ्य जो जन्म से बड़े मूढ़ थे, बड़े अज्ञानी थे, घर वालों ने निकाल दिया, क्योंकि संसार तो स्वार्थी है। देखा कि ये हमारे स्वार्थ की पूर्ति नहीं कर सकता, भगाओ इसको बाहर। घर से निकाल दिया, गांव वालों ने निकाल दिया, तो जाकर जंगल में एक पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। उसी पर्णकुटी में एक नियम धारण कर लिया कि मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। एक बात आपसे कहूं, आप अपने जीवन में किसी एक संकल्प को धारण कर लो। कोई एक संकल्प ऐसा ले लो जिस एक संकल्प पर जीवन भर तक चलो, जीवन में उसी से मुक्ति मिल जाएगी, उसी से भगवान का साक्षात्कार हो जाए। जब हम किसी संकल्प को धारण करते हैं 12 से 14 वर्षों तक, जब तक वो हमारा संकल्प चल पड़ता है तो वो संकल्प हमारे जीवन में सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। आप मंदिर में जाना ही प्रारंभ कर दो कि मुझे रोज मंदिर जाना है, भगवान का दर्शन करना है, 12 से 14 वर्षों के बीच में वो मंदिर जाना भी आपका सिद्ध हो जाएगा। कोई मंत्र जपना शुरू कर दो, 12 से 14 वर्षों के बीच में तुम्हारे द्वारा जपा गया वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा, चाहे हनुमान चालीसा ही क्यों ना हो। आपने विभूति उठाई, हनुमान चालीसा का पाठ किया और किसी दुखी व्यक्ति को दे दी, उस विभूति मात्र से ही उस दुखी व्यक्ति का दुख दूर हो जाएगा, यदि आपका वो संकल्प परिपक्व होगा। याद रखना, कोई भी इच्छा आपकी पूरी हो जाती है। 12 से 14 वर्षों तक आपने कुंभ में देखा होगा, कई महात्मा खड़ेश्वरी हो जाते हैं, कई महात्मा मौनी हो जाते हैं, 12 वर्षों तक बोलते ही नहीं। कई महात्मा 12 वर्षों तक खड़े ही रहते हैं, बैठते ही नहीं। कई महात्मा फलाहारी हो जाते हैं, 12 वर्षों तक फलाहार ही करते हैं, भोजन पाते ही नहीं, अन्न लेते ही नहीं। कोई भी संकल्प धारण करो, कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा यदि जीवन में कोई एक संकल्प हमने धारण कर लिया। अब उतथ्य मुनि ने यह संकल्प लिया, भक्ति मार्ग में परीक्षा जरूर होती है। आप भागवत भगवान की कथा सुनने भी आए हो ना, तो भी 10 लोगों ने आपको टोका होगा, कहां जा रही हो? आपने कहा कथा चल रही है। बोले क्या करना पहले दिन ही जाकर? 7 दिन है, एक दिन हाजिरी लगा लेना। बहुतों ने आपको ये बोला होगा, लेकिन दुनिया को नहीं देखना होता है। यदि आपका मार्ग अच्छा है, यदि आप किसी अच्छे स्थान में जा रहे हैं, यदि आप श्रेष्ठ मार्ग पर चले हुए हैं, तो दुनिया भले ही आपको कुछ भी बोले, आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, आपको अपना मार्ग नहीं बदलना चाहिए। हाँ, गलत मार्ग का विरोध करो, अच्छे मार्ग का विरोध कभी नहीं करना चाहिए। अब इन्होंने अपने जीवन में सच बोलने का संकल्प लिया, धीरे धीरे इनकी पूरी ख्याति हो गई। उतथ्य से नाम पड़ गया सत्यतपा। क्या नाम पड़ा? सत्यतपा। सत्यतपा इनका नाम पड़ गया। हर कोई जानता है कि महात्मा सत्य ही बोलते हैं। एक दिन परीक्षण हुआ, भक्ति मार्ग की परीक्षा। एक शुअर जिसके शरीर में बाण छिदे हुए हैं, बाण लगे हुए हैं, ये शुअर उतथ्य मुनि की, सत्यतपा मुनि के आश्रम से निकला है और पीछे पीछे एक शिकारी भी आया है। शिकारी ने पूछा, हे सत्यतपा मुनिवर, हम जानते हैं कि आप झूठ नहीं बोलते, आप सत्य बोलें कि जिस सुअर को मैंने बाण मारे हुए हैं वो सुअर किस दिशा में गया है, मैं उसको मारना चाहता हूं। मुनि सत्यतपा विचार करते हैं, आज यदि सच बोलता हूं तो ये निरपराध जीव की हत्या कर देगा, उस शुकर को मार डालेगा, पाप मुझे लगेगा। और यदि आज झूठ बोलता हूं तो 12 वर्षों से जो मैंने संकल्प लिया हुआ था वो मेरा संकल्प खंडित हो जाता है, वो संकल्प मेरा टूट जाता है। अब क्या करूं? मां भगवती का ध्यान किया है
सरस्वती माँ का ध्यान किया, हे माँ आप ही मुझे इस धर्म संकट से बचाओ, माँ 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 कहा है। और उसी समय उनके मुख से एक अद्भुत श्लोक प्रस्फुटित हो गया, एक अद्भुत श्लोक निकल गया है कि या पश्यति सा न ब्रुते, या ब्रुते सा न पश्यति, अहो व्याध स्वकार्यार्थिन किम पृच्छसि पुनः पुनः। अद्भुत श्लोक निकल गया, या पश्यति सा न ब्रुते। हे शिकारी, जिस आंख ने देखा है वो आंख बोलती नहीं। जुबान बोल सकती है पर जुबान ने देखा नहीं। आंखों ने देखा जरूर है पर आंखें बोल नहीं सकती, आंखें बात नहीं कर सकती। जुबान बोल सकती है पर जुबान ने देखा नहीं। इसलिए हे व्याध, बार बार पूछकर मेरा भी समय बर्बाद क्यों कर रहे हो और अपना भी समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, क्यों बर्बाद कर रहे हो? एक जीव को मरने से बचा दिया, सत्य भी बोला और झूठ भी नहीं बोला। यह संकल्प की सिद्धि, संकल्प की सिद्धि। तो जीवन में किसी एक संकल्प को धारण कर लो, उसी से ही कल्याण हो जाता है। और वैसे भी बाबा कबीर ने भी कहा कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिसके हृदय सांच है उसके हृदय प्रभुआ। जिस हृदय में बंधुओं सत्य होता है उस हृदय में परमात्मा का वास होता है, और जिस हृदय में असत्य बसता है, झूठ बसता है, वहां से परमात्मा कोशों दूर चले जाते हैं। इसलिए भागवत कथा का पहला मंत्र सत्य का दर्शन कराता है, सत्य का दर्शन कराता है। सत्यम परम धीमहि। दूसरे मंत्र में अनुबंध चतुष्टय का दर्शन कराया कि भागवत की कथा कैसी है कि धर्म प्रोज्झित कैतोवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। कि श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः, सद्यो हृद्यवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। भागवत की कथा कैसी है? बोले शिवदम कल्याणम ददाति इति शिवदम। ये कथा जीव मात्र का कल्याण कर देती है। किसी ने पूछा कल्याण कर देती? बोले हाँ। तापत त्रयोन्मूलनम, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, इन तीन प्रकार के तापों का उन्मूलन ये भागवत की कथा करती है। किसी ने पूछ लिया कि और क्या विशेषता है इस कथा में? तो तीसरे मंत्र में सब कुछ स्पष्ट कर दिया है, ध्यान से सुनना। कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम, शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत की कथा कैसी है कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम, जो वेद रूपी कल्प वृक्ष है उसका परिपक्व फल ही श्रीमद् भागवत की कथा है। परिपक्व फल। और क्या विशेषता है? बोले ऐसा फल जिसमें न तो गुटली है न छिलका है, अमृत द्रव संयुतम। गुटली नहीं है, छिलका नहीं है, अमृत ही अमृत भरा हुआ है। फिर बोले वृक्ष से यदि फल नीचे परिपक्व होकर टूटता है तो उसमें मिट्टी, पत्थर, गंदगी लग सकती है। बोले ना ना, ऐसे नहीं आया है नीचे, शाखा प्रति शाखा से नीचे उतरा है, इसलिए गंदगी लगने का तो मतलब ही नहीं, प्रश्न ही नहीं। और ये कथा कैसी है? बोले बड़ी अद्भुत है। शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। शुकदेव जैसे मनुष्यों के श्रीमुख से निसृत वाणी है। तोता जिस फल को चोंच मार देता है वो फल अन्य फलों की अपेक्षा अधिक मीठा हो जाता है। जिस फल को तोता अपनी चोंच मार लेता है,
जिस फल को तोता जूठा कर देता है वो फल अन्य फलों से मीठा हो जाता है, ये विशेषता है। तो भागवत की कथा भी सुखदेव जैसे मनीषी के श्रीमुख से निकली हुई। बोले फिर क्या करें? बोले पीबत भागवतम रसमालयम, इसलिए भागवत की कथा को पियो। देखो कथा को सुनना नहीं बोला, कथा को पीना बोला। कथा सुननी चाहिए या पीनी चाहिए? बताओ बताओ जरा, कथा को सुनना चाहिए या पीना चाहिए? बोलो। पीना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए। क्योंकि कथा को सुनोगे तो एक कान से तुमने सुना और दूसरे कान से ये कथा बाईपास हो गई, निकल गई। लेकिन दोनों कानों से जब आप इस कथा का रसपान करते हो तो ही ये कथा आपके हृदय में जाकर उतर जाती है, बैठ जाती है। दोनों कानों से इस कथा का रसपान करना चाहिए। इसलिए यहां पीबत लिखा है, संस्कृत का शब्द है। पीबत का मतलब पीना, कथा को पियो ना कि सुनो। भक्तवत्सल भगवान ने की कथा को पीना बताया, ये कथा की सार्थकता है, कथा की सार्थकता। यहां सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों दूसरे मंत्र में कथा की सार्थकता बताई। किसी ने पूछ लिया कि ठीक है महाराज, अमृतमयी ये कथा है और इस कथा का रसपान हम सभी को करना चाहिए, पर कितनी बार पिए? पीने का कोई क्रम तो होना चाहिए, कोई गणना तो होनी चाहिए कि कितनी बार पिए। अभी पिछली कथा में आप आनंदपुर साहिब पिला रहे थे, अब कुराली में पिलाना शुरू कर दिया। इसके बाद 18 से 25 सनातन धर्म मंदिर चंडीगढ़ सेक्टर 45 में पिलाना शुरू कर दोगे। 26 से 4 अक्टूबर तक, 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक यानी नवरात्रों में देवी भागवत के रूप में कामाक्षा देवी सुंदरनगर से ऊपर जाकर वहां पिलाना शुरू कर दोगे। और 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक हस्तिनापुर, पांडवों की राजधानी, हस्तिनापुर में पिलाना शुरू कर दोगे। उसके बाद फिर सुंदरनगर में आकर पिलाना शुरू कर दोगे। कितनी बार पिए? कितनी बार इस कथा का रसपान करें? तो बताया 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, मुहुर मुहु। जब तक इस कथा को पीते पीते हमारे जीवन में भगवान की भक्ति का अवतरण ना हो जाए, उस भक्ति के भाव से ठाकुर जी का दर्शन ना हो जाए, तब तक इस कथा का हमें रसपान करते रहना चाहिए। ये कथा का नियम बताए, बार 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 इस कथा को पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। और अंत में यह भी स्पष्ट कर दिया कि कथा पांडाल में सैकड़ों भक्त कथा सुनने के लिए आएंगे, पर 2 प्रकार के भक्त ही इस कथा के मर्म को जान पाएंगे। 2 प्रकार के भक्त ही। कौन कौन से बताऊं या रहने दूं? बोलो, बता दूं? रसिका भुवि भावुका, रसिक लोग, ऐसे रसिक लोग जो भगवान की भक्ति के रस के सार तत्व को जानते हैं कि भगवान की भक्ति का रस क्या है। नास्तिक व्यक्ति से आप भगवान की भक्ति का रस बताने लगोगे ना, वो नहीं समझेगा, वो नहीं समझेगा, उसको वो बातें अटपटी लगेगी। लेकिन जो रसिक लोग होते हैं वो भगवान की कथा को रस में डूब कर ग्रहण करते हैं, एक एक शब्द को हृदय में उतारने का प्रयास करते हैं। और दूसरे भावुक लोग, जिनके अंदर भावुकता होती है। भगवान की कथा में आप बैठे हैं, हंसने का प्रसंग चला तो खिलखिल करके हंसना शुरू कर दिया, नाचने का प्रसंग किया तो खड़े होकर आनंद में झूमने लगे, मीरा जैसे नृत्य करने लगे। और रोने का प्रसंग प्रारंभ हुआ तो टप 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 अविरल धार आंसुओं की बहने लग जाए। यह है भावुकता का परिचय, भावुकता का दर्शन। तो ये 2 प्रकार के भक्त ही भगवान की कथा के मर्म को जान पाते हैं, रसिक लोग और दूसरे भावुक लोग। रसिका भुवि भावुका, कथा की महिमा बताई है। वही शौनक आदि 88,000 ऋषि जो आज नैमिषारण्य में एकत्रित हुए थे, निवेदन किया है सूत जी महाराज जी से। हे सूत जी महाराज, कि त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चान्नघ आख्यातानप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत।
त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चान्नव। महाराज, आपने अपने गुरुदेव के श्रीमुख से अनंत कथाओं का रसपान किया है, इसलिए आज हमारे मन में भी कुछ प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं। 5 प्रश्न हमारे मन के हैं। आपसे निवेदन कि आप इन 5 प्रश्नों का हमें उत्तर प्रदान करें। शौनक जी खड़े हुए हैं 88,000 ऋषियों की ओर से, सामने सूत जी बैठे हुए हैं। सूत जी से ये 5 प्रश्न पूछे हैं, ध्यान से सुनना। इन्हीं 5 प्रश्नों में संपूर्ण भागवत निहित है। पहला प्रश्न निवेदन किया कि मानव मात्र के लिए परम धर्म क्या है? क्या सुबह 4 बजे उठना धर्म है? क्या मंदिर की 108 परिक्रमा देना परम धर्म है? क्या तीर्थों का तीर्थाटन करना परम धर्म है? यज्ञ अनुष्ठान करना परम धर्म है? मानव मात्र के लिए परम धर्म क्या है? दूसरा प्रश्न निवेदन किया है कि मंदिर में जब हम जाते हैं तो वहाँ कई विग्रह भगवान के स्थापित है। राम दरबार भी है, ठाकुर जी का दरबार भी है, हनुमान जी भी बैठे हुए हैं, भैरव बाबा भी बैठे हुए हैं, माता रानी भी बैठी हुई है, भोलेनाथ भी बैठे हुए हैं। किसको पूजें और किसको छोड़े? मन भटक जाता है। 33 कोटि देवी देवता है, किसकी पूजा करें और किसका त्याग करें? तीसरा प्रश्न हमारा आपसे ये है कि वेदों में परमात्मा को अजन्मा माना है। यदि ये अजन्मा है तो माता देवकी के गर्भ से ये कृष्ण बनकर कैसे आए? माता कौशल्या के गर्भ से ये राम बनकर कैसे आए, यदि ये अजन्मा है? चौथा प्रश्न हमारा आपसे ये है कि यदि गीता जी के अनुसार हम माने तो गीता में भगवान ने स्पष्ट लिखा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धरती पर धर्म का ह्रास होता है, पापियों का पाप बढ़ता है, तब तब प्रभु इस धरती पर अवतार लेते हैं। तो गीता जी के इस वचन को सुनने से हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि भगवान के फिर अवतार कितने हैं? यदि भगवान के अवतार होते हैं तो उनके कितने अवतार हैं? कितने अवतार भगवान ने लिए? कोई 1 अवतार कहता है, कोई 10 अवतार कहता है, कोई 24 अवतार बताता है, कोई कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, परमात्मा के अनंत अवतार है। तो मूल रूप से भगवान के कितने अवतार हैं ये आप हमें बताएं। और 5वां प्रश्न आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं। हमारा 5वां प्रश्न कि यदि भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए इस धरती पर आते हैं तो धर्म को जब स्थापित कर देते हैं तो उसके बाद जब परमात्मा धर्म को स्थापित करके इस धराधाम को छोड़कर जाते हैं तो फिर धर्म किसकी शरणागति में जाता है? फिर तो धर्म अकेला पड़ जाता होगा। धर्म किसकी शरण ग्रहण करता है? ये 5 प्रश्न हमारे हैं। आपसे निवेदन कि आप इन 5 प्रश्नों का हमें उत्तर प्रदान करें। गदगद हो गए हैं सूत जी महाराज। एक बात आपसे कहूं, संतों का एक क्षण और अन्न का एक कण जीवन में कभी बर्बाद मत करो। भोजन करने बैठो ना तो थाली में जूठा एक भी अन्न का कण मत फेंको। भंडारा करने बैठो ना तो कभी ये मत सोचो कि मेरी जेब से तो कुछ नहीं जा रहा है, भंडारा सामने वाले का है, जितना खाया गया उतना खाया, जो बचा उसको डस्टबिन में डाल दिया। नहीं, आज आपने भोजन किया, भले अपने घर में भोजन कर रहे हो चाहे किसी के भंडारे में भोजन कर रहे हो, आज आपने 1 ग्रास छोड़ा, 10-20 दिनों के बाद आपने 2-4 ग्रास फिर छोड़े, 10-20 दिनों के बाद फिर आपने 2-4 ग्रास छोड़े। हमारे द्वारा जैसे जैसे भोजन छोड़ा गया, जिस दिन वो एक व्यक्ति के आहार के बराबर, एक व्यक्ति की डाइट के बराबर वो भोजन बन जाएगा, उस दिन कारण चाहे कोई भी बने, चाहे आप कितने भी धन संपन्न हो, लेकिन आपको उस दिन भूखा ही रहना पड़ेगा। आपको उस दिन भूखा रहना पड़ेगा। इसलिए अन्न कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अन्न का एक दाना भी, कलयुग में तो अन्न में ही प्राण है, अन्न में ही कलयुग में प्राण बताए हैं। इसलिए व्यर्थ में अन्न नष्ट मत करो। किसी के मुख में वो चला जाए, किसी जीव के मुख में वो अन्न चला जाए, पर कूड़े करकट में वो अन्न नहीं जाना चाहिए, गंदगी में वो अन्न नहीं जाना चाहिए। अन्न का कभी निरादर मत करो और जीवन में खाए हुए अन्न की कभी निंदा भी मत करो।
ऋषियों ने जब सुंदर प्रश्न पूछा है, सुंदर जिज्ञासा प्रकट की है, तो प्रणाम किया है सूत जी महाराज जी। मैं आपकी जिज्ञासा को प्रणाम करता हूं। तो यहां शुकदेव स्वामी कैसे आगे कथा को सुनाते हैं, कल के सत्र में हम कथा सुनेंगे। सूत जी महाराज जी ने ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर देना चाहा है, पर पहले शुकदेव जैसे संत का पदार्पण इस धरती पर कराया है। कैसे शुकदेव जैसा संत इस धरती पर आया, ये कल के सत्र में हम कथा का दर्शन करेंगे।